अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कश्मीर के रंग शमी मशरफ के संग। नाज़रीन, गुज़श्ता दिनों एक मीरपुर चकसवारी में इंतहाई दर्दनाक वाक़या पेश आया और हकीकी चचा ने अपने सगे भतीजे वसीम मालिक को बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाकर माजूर कर दिया गया। वसीम मालिक गुज़श्ता कई दिनों से मीरपुर के सरकारी अस्पताल में ज़िंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला हैं। नाज़रीन, इस वक्त वसीम मालिक के छोटे भाई वकास मालिक हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे जानते हैं कि असल वाक़या के हक़ाइक़ क्या हैं। जी वकास मालिक साहब, आप बताइए कि असल वाक़या क्या हुआ वहाँ पर? कुछ दिन पहले मेरा भाई गया था पाकिस्तान अपनी वालदा साहब से मिलने के लिए। भाई का नाम क्या है? वसीम मालिक गया था मिलने के लिए। तो जिस दिन उसने वापस आना था, जो है ना, मेरे हकीकी चाचा चौधरी मुंशी गुजर, गुलाम रसूल, अब्दुल गनी और चौधरी अदालत साहब ने और उनके बेटों ने मिलकर उस पर हमला किया और उसके दोनों बाजू टूट गए, एक टांग भी टूट गया। वो मीरपुर में जेर इलाज है। तो ये जो है ना, उन्होंने बेसिकली जो है ना ज़मीन पे उन्होंने कब्जा करना था, हमारे मकान पे कब्जा करना था। तो इसलिए उन्होंने हम पे हमला किया। तो इनको जो है ना, इन काफ़ी भी हमारे पे पहले भी 2-3 बार हमला हो चुका है। तो इसलिए कि हमारी यही कोशिश है कि हमें जो है ना IG ऑफ कश्मीर साहब से, SSP और मीरपुर साहब से कि हमें जो है ना इंसाफ दिया जाए और हमें पूरी उम्मीद है कि SSP साहब जो है ना हमें पूरा इंसाफ देंगे। आप क्या समझते हैं कि उन्होंने, आपके हकीकी जो चचा हैं, उन्होंने आपके भाई को क्यों तशद्दुद का निशाना बनाया? उन्होंने हमारी ज़मीन पे कब्जा करना था। उनका यही था कि हम इनको पर तशद्दुद करेंगे और ये चिकसवारी से जो है ना यहाँ से छोड़ के चले जाए, हम उनके मकान पे कब्जा कर लें, उनको हमें हमारी ज़मीन से जो है ना हमें तलब करना चाहते हैं। मेरे वालिद साहब 2009 में फौत हो गए थे। तो उसके बाद जो है ना उन्होंने हमारे पे हमला करना शुरू किया। बहुत बार कर चुके हैं आगे भी। ये तो उन्होंने इंतहा कर दी कि उसके दोनों बाजू पे जो है ना उन्होंने तोड़ दिए। तो बेसिकली उनका ये है कि हमारी ज़मीन जो है ना, चौधरी मुंशी गुजर साहब, उनको जो है ना सियासी बहुत ज़्यादा सपोर्ट हासिल है। तो उन्होंने जो है ना इस पे हमला किया वसीम पे। तो उन्होंने ये कि इनका मेन हदफ ये है कि हम इनके जो है ना ज़मीन पर कब्जा करें और उनको ज़मीन से नातल्लक कर दें। तो क्या वहाँ की जो लोकल इंतजामिया है वो आपको फुली सपोर्ट कर रही है? नहीं, इंतजामिया जो है ना, हमारे जो इसके हमला भी हुआ, इन्होंने दफा भी नहीं सही काटी। इसलिए हमारा जो है ना SSP साहब से मुतालबा भी है और हमें यकीन भी है कि हमें इंशाल्लाह इंसाफ देंगे वो। तो देखते हैं आगे क्या होता है। जी नाज़रीन, आपने वसीम मालिक साहब के भाई वकास मालिक साहब की ज़ुबानी उनकी गुफ्तगू सुनी कि ये असल वाक़या क्या है और उनके हकीकी चचा ने उनके सगे भाई को क्यों तशद्दुद का निशाना बनाया। तो जो कहा यह जा रहा है कि जिस ज़मीन पर कब्जा किया गया, जिस मकान पर कब्जा किया गया है, वो शाहनवाज खालिक साहब का है, जो इनके कज़न लगते हैं और वो भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शाहनवाज खालिक साहब, हम उनसे पूछते हैं कि इस वाक़ये के पीछे जो है असल हक़ाइक़ क्या हैं। जी शाहनवाज खालिक साहब, इस वाक़े के पीछे जो है ना, वो मुंशी गुजर साहब जो ठीकरियाँ के हैं, उनके भाई गुलाम सैन, उनकी शादी मेरी बहन के साथ थी। तो उनका आपस में कोई उनकी नाराज़गी हो गई थी और इस वजह से उन्होंने हमारे मकान पर कब्जा कर लिया। ये जुल्म है, ये ज़्यादती है, ये बिल्कुल गलत है। इस तरीके से मसले हल नहीं होते। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो उनको तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं हल्का नंबर 2 के आज़ाद कश्मीर के सियासी लोग, वो ये गलत उन्हें यानी हौसला दे रहे हैं। इसको मैं डिस्करेज करता हूँ, स्ट्रांगली कंडेम करता हूँ कि इससे प्रिवेंट करें और इससे ज़्यादा और यानी मुश्किलात पैदा होती हैं। तो हुकूमत से आप क्या मुतालबा करना चाहेंगे? मैं चाहता हूं कि आज़ाद कश्मीर की जो है ना प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर, IG, SSP, चीफ जस्टिस से उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसे इश्यूज, ऐसे इंसिडेंट्स पर वो गौर और तवज्जो दें और इन्हें बिल्कुल जो है ना ख़त्म करें। ऐसा तशद्दुद, ऐसे जुल्म से लोगों को बाज रखें। इन पर जो है ऐसे जो कार्रवाई हो रही है, ऐसे लोगों पर वो जो इन्हें कंट्रोल करें, अपने कब्जे में लें और हमें, हमारे जैसे लोगों को वो अदल और इंसाफ दें। It's very important for people who are overseas, who are being treated unfairly, injustice, who are being victimized, that the government of Pakistan, the Prime Minister of Pakistan, the Prime Minister of Azad Kashmir, and the IG and the SSP of Mirpur, they take strong action so that people who are living abroad, they feel safe and sure that they can travel to Pakistan so that they don't have any fear of their life and wealth. Thank you. जी नाजरीन, इस वक्त आपने शाहनवाज खालिक साहब को सुना और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ओवरसीज एडवाइजरी काउंसिल के सदर खालिद खालिक साहब। हम उनसे पूछते हैं कि आया इस वाक़ये को वो मजीद किस तरीके से देखते हैं। जब इन लोगों ने मुझसे रब्ता किया तो मैंने उसी वक्त ये वाक़ये
اعلیٰ کام کو اس کی اطلاع دی تو اس پہ اب ایکشن ہو رہا ہے، لیکن اس کا انصاف اسی صورت میں مل سکتا ہے کہ جب تک یہ ان کی اپنے چکسواری تھانے میں دفعات صحیح لگائی جائیں اور میڈیکل رپورٹ آ رہی ہے، میڈیکل رپورٹ کے بعد ہی اس کا پتہ چلے گا کہ اس کا کیا تعین ہوگا۔ لیکن میری ریکویسٹ ہے آزاد کشمیر کی انتظامیہ سے کہ اگر آپ یہ اس وقت نوٹس نہیں لیں گے تو آنے والے وقت میں یہ ہمارے لیے نقصان نہیں ہوگا کہ آپ کے لیے بھی نقصان ہوگا کہ وہاں پہ کوئی ایسا ریونیو جنریٹ نہیں ہوگا، لوگ یہاں سے نہیں جائیں گے، اور اگر یہ لوگ وہاں سے نہیں جائیں گے تو آپ کے لیے بڑی مشکلات ہو سکتی ہیں۔ تو میرے خیال میں اب یہ وقت ہے کہ ان تارکین وطن کو انصاف دیا جائے، یہ ان کا حق ہے، یہ ان کی وہاں پہ جائیدادیں ہیں، ان کو تحفظ فراہم کیا جائے۔ جی ناظرین، آپ نے متاثرہ خاندان کے افراد وقاص مالک، شاہنواز خالق، خالد خالق کو سنا۔ ان کا کہنا ہے کہ ایس ایس پی میرپور راجہ عرفان سلیم اس واقعہ کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کرنے کے لیے خصوصی دلچسپی لے رہے ہیں اور انہیں امید ہے کہ وہ ملزمان کو گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچ جائیں گے۔ متاثرہ خاندان نے آئی جی آزاد کشمیر، چیف جسٹس آزاد کشمیر، حکومت آزاد کشمیر سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ اس واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے ملزمان کو گرفتار کریں اور انہیں اپنے جان اور مال کا تحفظ فراہم کریں۔ پروگرام کشمیر کے رنگ شمیم اشرف کے سنگ سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ دیکھتے رہیے KE نیوز۔